वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के फैसले पर कांग्रेस का भी बयान सामने आ गया है। लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं, ये जयराम रमेश का बयान है। जरूरी नहीं कि सफर में रुक जाएं, ममता के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं, ममता इंडिया का अहम हिस्सा हैं। तो कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन अब सामने आया जब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो कह रहे हैं कि लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं, ममता के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं है। राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। तो आपको बता दें आज की ये बड़ी सियासी खबर है। ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका देते हुए आज बड़ा ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर ममता बनर्जी ने आज सबके सामने कह दिया, क्योंकि पहले ये बातें पर्दे के पीछे चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया है। कांग्रेस की तरफ से एक पॉजिटिव बयान दिया है जयराम रमेश ने। सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, ममता बनर्जी ने बड़ा झटका ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इंडिया अलायंस को, कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगी। रवि, देखिए, ममता बनर्जी ने भले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अब भी इसको लेकर सकारात्मक रुख दिखा रही है। जयराम रमेश से जब आपसे थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आसाम में, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोटी मोटी बातें हुआ करती है और बगैर ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान है। उसके बाद आगे जयराम रमेश फिर जोर देकर कहते हैं कि राहुल गांधी से उनके संबंध बेहतर हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो उनकी गठबंधन की कमेटी है, संयोजक कमेटी है, वो लगातार उनसे सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और वो सकारात्मक दिशा में है। तो अभी फिलहाल कहना जल्दीबाजी है और उन्हें उम्मीद है कि छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो दूर कर ली जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि ममता बनर्जी ने कहा कि उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया है, इस पर जयराम रमेश ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने तमाम सहयोगियों से गुजारिश की थी। अब उन्हें लिखित न्योता मिला है या नहीं मिला है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 दिन अब राहुल गांधी दिल्ली में रहेंगे और 2 दिन के बाद फिर 27 तारीख को ये यात्रा फिर बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद इस पर कुछ और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब भी डैमेज कंट्रोल का किया जा रहा है। तारिक अनवर वो बार बार कह रहे हैं कि ये रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी को वहाँ विपक्ष का स्पेस नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि अगर तृणमूल और कांग्रेस के साथ का गठबंधन हुआ तो वहाँ बीजेपी को विपक्ष का स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। विपक्ष में बतौर विधानसभा में बीजेपी वहाँ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में कोशिश है, हो सकता है कि पोस्ट पोल अलायंस की संभावना हो, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी खुलकर नहीं बोला जा रहा है, बल्कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के जितने नेता हैं सबको चुप रहने के लिए कहा गया है। अधीर रंजन चौधरी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वहाँ के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके बयानों को ही बार बार उसी से ममता बनर्जी बेहद नाराज दिख रही थी और इसीलिए ममता बनर्जी ने आज 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब भी कांग्रेस को लगता है कि बंगाल में उनकी तरफ से कोई गुंजाइश बाकी है और समय के साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस का कोई टाई अप हो जाएगा, कोई टैक्टिकल अलायंस हो जाएगा। फिलहाल सकारात्मक रुख कांग्रेस दिखा रही है। ममता के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है कांग्रेस। ठीक है।